भगवान कृष्ण प्रसन्न हुए और द्वादशी बीती, त्रयोदशी बीती। भगवान के पिता नंद बाबा प्रत्येक वर्ष मथुरा जाते हैं कंस को वार्षिक कर प्रदान करने के लिए। गोपान गोकुल रक्षायाम निरूप्य मथुराम गतः। गोकुल वासियों को, समस्त गोप ग्वालों को उन्होंने गोकुल की रक्षा की जिम्मेदारी दी। मथुराम गतः, मथुरा गए। नंदः कंसस्य वार्षिक्यम करम ददातु कुरुद्वः। कंस का वार्षिक कर देने के लिए पहुंचे वहां पर, और नंद बाबा मथुरा पहुंचे और कंस ने वहां से किसको भेजा? पूतना को भेजा। ये पूतना बड़ी खतरनाक राक्षसी, कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघातनी, कंस के द्वारा प्रेरित की गई। नगर नगर गांव गांव भ्रमण करती, शिशूंश्चचार निघ्नन्ति पुरग्रामम व्रजादिषु। शहर में, गांव में, नगर में, हर जगह जाती, जितने बच्चे मिलते सबको मार डालती, बाल घातनी है। और जब ये संदेह हो गया कि नंद के यहाँ जो बच्चा आया है वही कंस को मारने वाला है, तो फिर ब्रजमंडल के जितने भी बच्चे हैं सबको मारती हुई वो नंद बाबा के आंगन में पहुंची। गोपी का रूप बनाया, कोई पहचान न सके। यशोदा ने पूछा कि तू तो कभी इस गांव में दिखी नहीं। उसने कहा कि अरे हम दिखेंगे कैसे, हम बाहर से हैं। वो वाली जो काकी हैं उनके रिश्तेदार हैं। बच्चा हुआ, खुशी के मारे रहा नहीं गया, आ गई देखने। आप जाओ अपना काम करो, हम अपना काम करेंगे। बच्चे को गोद में ले ली। भगवान जैसे ही देख रहे हैं कि मैया इतनी बड़ी गलती कर रही है कि हमको किसी दूसरे की गोद में दे रही है, तो भगवान आंखें बंद कर लिए क्रोध के मारे। कह तो सकते नहीं, बोल तो सकते नहीं कि मैया मत दो, लेकिन भगवान ने नेत्र बंद किया और पूतना की गोद में भगवान पहुंच गए। बड़े विचारकों ने, संतों ने बड़े सुंदर सुंदर भाव दिए हैं। कहते हैं कि साहब ये पूतना ने कौन सा ऐसा पुण्य कर दिया जिसके कारण मुझे अपनी गोद में धारण करने का सौभाग्य पा रही है। नेत्र बंद किया भगवान ने तो विचार किया कि पूर्व जन्म में ये पूतना महाराज बलि की पुत्री थी ना। महाराज बलि, कल बताए थे ना कथा। हाँ, आप ध्यान से सुनिए। महाराज बलि की पुत्री, क्या नाम था? नाम नहीं पूछेंगे, नहीं तो आप लोग बेइज्जती करा देंगे। बलि की पुत्री का नाम था रत्नमाला। नोट कर लेना, जब कभी भविष्य में कहीं फिर आप टकरा गए हमसे ना, तो देखते ही पूछेंगे बताओ बलि की पुत्री का नाम क्या था? क्या नाम था? रत्नमाला। तो जब भगवान बलि के यहाँ वामन रूप में गए थे तो छोटे से थे वामन के रूप में। तो रत्नमाला ने जब भगवान को देखा तो उसके भीतर वात्सल्य का भाव आया। बड़ा छोटा सा ब्राह्मण का बच्चा है, काश में इसकी माता होती तो इसे अपने गोद में बिठाकर दुग्धपान कराती, बड़ा आनंद आता। और देखते ही फिर भगवान वामन ने जो लीला करी कि इतना शरीर विकराल बनाया कि महाराज बलि को पाताल ही भेज दिया। अब तो रत्नमाला को बड़ा क्रोध आया कि इसको मैं बच्चा समझ के दूध पिलाना चाह रही थी, बस चले तो इसको जहर पिला दूं। भगवान न जाने किस मूड में थे, भाव पकड़ लेते हैं परमात्मा। दूध पिलाने के लिए कहा तो भी आशीर्वाद दिया, चलो कभी दूध पीने का भी सौभाग्य आएगा। तब तक कह दी जहर पिला दूं। भगवान मुस्कुराए, बोले ठीक है, ये भी इच्छा तुम्हारी पूरी हो जाएगी। अब वही रत्नमाला पूतना बन करके आई, दूध भी पिलाने जा रही है, जहर भी पिलाने जा रही है। तो भगवान मनी मन विचार करने लगे, अच्छा अच्छा ये है पूतना। उसके बाद फिर एक ये भी है, भगवान इसलिए भी नेत्र बंद कर लेते हैं कि यदि मैंने इसे आंखों से देखा तो देखते ही तो इसका उद्धार हो जाएगा, फिर इसके साथ हम लीला नहीं कर पाएंगे, इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर लिया। फिर पूतना जो है वो अविद्या है, परम विद्या ब्रह्म रूपा न संशय है।
पूतना अविद्या का प्रतीक है और भगवान के नेत्रों में ज्ञान की ज्योति है। सूर्य वहनि नयनम, भगवान वंदे देव उमापतिम सुरगुरुम वंदे जगत कारणम वंदे पन्नग भूषणम मृधरम वंदे पशुनाम पति वंदे सूर्य शशांक वहनि नयनम। सूर्य और शशांक, सूर्य और चंद्रमा ये भगवान के नेत्र हैं। भगवान जिनको देखें उनके अज्ञानता विद्या ही समाप्त हो जाए, इसलिए भगवान ने नेत्र बंद किया। विचार किया कि कौन से लोक में इसको भेजूं, किस विधि से इसका उद्धार करूं, इसलिए नेत्र बंद किया। भगवान शिव ने विष का पान किया था, तो भगवान शिव का विषपान करने के कारण भगवान ने शिव जी का ध्यान किया। ध्यानेन ध्याये नित्यम महेशम रजत गिरनिभम चारु चंद्रावतंसम। भगवान शिव का ध्यान किया कि उन्होंने विष का पान किया था और उस विष का पान करने वाले का स्मरण कि अब हमें भी पीना पड़ रहा है। प्रभु उनका स्मरण करते हैं। यद्यपि भगवान का आगमन इसलिए हुआ है कि भगवान यहाँ आकर के समस्त विकारों, दुर्गुणों, असुरों सबका विनाश करें, इसलिए बार बार ये वर्णन आता है। चराचरात्मास निमिलिते क्षण, भगवान नेत्र बंद करके यही सब विचार कर रहे हैं। भगवान सबको दृष्टि देते नहीं हैं, नेत्र के ही मार्ग से लोग हमारे भीतर प्रवेश करते हैं। भगवान ने कहा इसको बुलाया तो नहीं गया, अनवांटेड गेस्ट है पूतना, बिना बताए आई है, इसलिए भी भगवान ने नेत्र बंद कर लिया कि इसको तो अपने भीतर प्रवेश देना नहीं है, इसलिए भी भगवान नेत्र बंद करते हैं। चराचरात्मास निमिलिते क्षण। उसके बाद ऐसे एक नहीं अनेकों सूत्र बताए हैं लोगों ने कि भगवान के नेत्र बंद करने के पीछे का उद्देश्य क्या है, कारण क्या है। कई प्रकार की बातें मिलती हैं। अंत में पूतना ने भगवान को गोद में लिया, भगवान के मुख में अपने स्तन का पान कराना प्रारंभ किया। भगवान स्तन पान करने लगे। विबुध्यतां बालकमारिकाग्रहं चराचरात्मा सन्निमिलिते क्षणः अनन्तमारोपयदङ्कमन्तकं यथोरगम सुप्तम बुद्धिरंजुधि। आप अपना हाथ वहीं रखा करिए, कब कौन सा शुरू हो जाएगा ना, आप खो जाते हैं मोबाइल में, तब तक हमारा पार हो जाता है एकदम। बल्कि उसी डब्बे में आप भी बैठिए ताकि एकदम नजदीक रहे, बस सट सही से मंत्र तो खत्म हो गया तो देर करना। तो साथियों, भगवान लीला करते हैं। जैसे ही पूतना की गोद में प्रभु पहुंचे, वैसे ही भगवान ने दुग्ध पान किया। दुग्ध पान करते करते विष का पान भी किया। विष पान करते करते अब भगवान जो है पूतना के सारे इंद्रियों के विषय भोगों को भी पीने लगे। विषय भोगों को पीते पीते समस्त कामनाओं, समस्त इच्छाओं, समस्त भावनाओं का भगवान पान करने लगे। अब तो हद हो गई जब भगवान पूतना के प्रारब्ध का भी पान करने लगे। और इतना ही नहीं, धीरे धीरे अब परमात्मा ने पूतना के प्राण पीना प्रारंभ किया। और जैसे ही प्राण पीना प्रारंभ किया, पूतना बड़ी जोर से तड़पने लगी। अब तो वो भूल गई कि उसने कोई नकली रूप बनाया है। बेचारी जोर जोर से चिल्लाने लगी। सा मुंच मुंचाल मिति प्रभाषिणी, जोर जोर से चिल्लाने लगी, मुझे छोड़ दो, छोड़ दो। भगवान कह रहे हैं चुप कर, ऐसे कैसे छोड़ दें। हमारा सिद्धांत है, हम जिसको एक बार पकड़ लेते हैं तो तब तक नहीं छोड़ते जब तक सारे बंधनों से छुड़ा नहीं देते। अब पूतना मार चिल्लाए जा रही है। भगवान कह रहे हैं अब इकट्ठे छोड़ेंगे जब एकदम कल्याणय हो जाए। और अंत तो गत्वा भगवान धीरे 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 धीरे
पूतना का पूरा प्राण ही पी गए। बेचारी एकदम विकराल रूप धारण करती राक्षसी के रूप में आई, बड़ी जोर से नंद बाबा के आंगन से निकल करके वन की ओर भागी। रास्ते में 60 कोस में जितने वृक्ष लगे हुए थे उन सबको गिराती हुई भागी, इतनी जोर से सारे चंदन के वृक्ष उखड़ गए, पूरा बगीचा सत्यानाश हो गया। अंत में चिल्लाती रही, छोड़ दो। भगवान ने छुड़ा दिया, उसके प्राण गए और जमीन पर गिरी। उसके कोलाहल से पूरा नंदगांव गूंज उठा, सब दौड़ करके आए, सब चिंतित, सब व्यथित। तब तक किसी ग्वाले ने देखा कि भगवान पूतना की छाती पर बैठकर खेल रहे हैं। बड़ी मुश्किल से परमात्मा को नीचे उतारा गया, सब बड़े चिंतित हुए। इस बात की चिंता हुई कहीं कुछ अशुभ तो नहीं हो गया। गाय की पूंछ से भगवान की नजर उतारी गई, गौमूत्र से भगवान को स्नान कराया गया, गाय के गोबर से भगवान के शरीर पर लेपन किया गया और पंचामृत से स्नान कराने के पश्चात जब भगवान को यशोदा माता ने दूध पिलाया और भगवान मुस्कुरा करके पीने लगे, तब जाकर के सबको तसल्ली हुई कि कोई दिक्कत की बात नहीं है। पूतनाष्टकम का वर्णन है इसमें। भैया चला, अब बता करेंगे ना। हाँ, अव्यादजोऽघ्रिमणिमास्तव जान्मथेरु यज्ञोच्युतः कटितटं जठरं हयास्यः ऋतकेशवस्तदुर इष इनस्तु कंठम् विष्णुर्भुजम मुख मुरुक्रम ईश्वरः कम् चक्रयग्रतः सह गदो हरिरस्तु पश्चात् त्वत्पार्श्वयोर्धनुरसि मधुहाजनश्च कोडेषु शंख उरुगाय उपर्युपेन्द्रस्तार्क्ष्यः क्षितौहलधरः पुरुषः समन्तात् स्वप्नदृष्टा मह्योत्पाता वृद्धबालग्रहाश्च ये सर्वे नश्यन्तु ते विष्णोर्नामग्रहणभीरवः। पूतनाष्टकम का पाठ, जिनके बच्चों पर कोई विपत्ति आ जाए, आपत्ति आ जाए और पूतनाष्टक का पाठ करके यदि भगवान का पूजन किया जाए तो बच्चे की विपदा टल जाती है। यहाँ एक बात विशेष समझने लायक ये है कि भगवान को बचाने के लिए भगवान के नाम का सहारा लिया गया है कि भगवान विष्णु तुम्हारी रक्षा करें, भगवान नारायण तुम्हारी रक्षा करें, आदि आदि भगवान के नाम के उच्चारण से भगवान की रक्षा का प्रसंग है। यानी भगवान का नाम भगवान से बढ़कर है। अंत में निकला यह परिणाम, राम से बड़ा राम का नाम। आज भोजन कुछ ज्यादा हो गया है काहू, बहुत सौभाग्य की बात होती है जब देखो सोने के लिए बहुत शांति चाहिए है, लेकिन अगर भरी कथा में किसी को नींद आ जाए तो आप ये मान लीजिए कि हमारी कथा बड़ी आनंददायक है। ओ भैया, अच्छा इतना साउंड फाउंड लगा हो, 22 लोग बैठे हों, किसी को नींद आ पाएगी? लेकिन इसके बावजूद भी यार समझ लीजिए कथा का असर है जिससे सुकून। हम पहले ही दिन बोले थे ना, कथा क्या देती है? शांति, सुख और भय से मुक्त करती, आनंद। नींद कब आती है? जब शांति मिले, जब सुख मिले, जब आनंद ना। तो कितने लोग बिस्तर पे लेटने के बाद भी नींद के लिए तरसते हैं, और हमारी कथा में देखो जमीन पे बैठ के नींद आ रही है। ऐसा प्रभाव जो हम बोलते हैं करके दिखाते हैं। जितने लोग सो रहे हैं उनको बधाई कि उनको शांति मिल रही है, सुख मिल रहा है और आनंद मिल रहा है।
इसी जरूर दबा के। आज कुछ बढ़िया बना था क्या? क्या बना था? अब हम भी रुकेंगे यहाँ, दोपहर का भोजन लिया जाए, ज्यादा हो गया होगा इसीलिए। हमको लग रहा है कि दीदी भी थोड़ी देर बैठने के बाद चली गई सोने। नहीं बैठल रहनी तो ना बता, तू आगे रहलू ना, पिछवा बैठल रहनी है 10-20 मिनट, लेकिन जब झपकी मारा ले तो क्या करे भाई, अब नींद पे कैसे? एक तो भजन वजन सुना दिया जाए क्या? है? हाँ, भजन वजन गा लिया जाए तो थोड़ा सा राहत मिल जाएगी। ठीक, जैसी इच्छा। तो इस तरीके से भगवान ने पूतना का उद्धार किया। पूतना यानी अविद्या, अविद्या यानी अज्ञान। ठीक। पूतना के बाद शकटासुर का वध होता। शकटासुर भोग प्रधान जीवन शैली का प्रतीक है। उसके बाद तृणावर्त रजोगुण तमोगुण का प्रतीक है। तमोगुण जीवन में बढ़ता है तो निद्रा आती है, इसलिए उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। दोनों हाथ ऊपर उठा करके थोड़ा कायदे से ताली बजाइए। टुक नींद से अखियां खोल जरा, टूट नींद से अखियां खोल जरा। ओ गाफिल रब में ध्यान लगा, ओ गाफिल रब में ध्यान लगा। यह प्रीत करन की रीत नहीं, यह प्रीत करन की रीत नहीं। प्रभु जागत है तू सोवत है। प्रभु जागत है तू सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। करनी अपनी
अपनी। ओ पापी पाप में चैन कहाँ, ओ पापी पाप में चैन कहाँ। जब पाप की गठरी शीस धरी, जब पाप की गठरी शीस धरी। फिर शीस पकड़ के रोवत है, फिर शीस पकड़ के रोवत है। जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। आज करो, जो आज करे सो अब कर ले, जो आज करे सो अब कर ले। जब चिड़ियन खेती चुग डाली, जब चिड़ियन खेती चुग डाली। फिर पछताए क्या होवत है, फिर पछताए क्या होवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। अब रैन कहाँ जो सोवत है। अब रैन कहाँ जो सोवत है। दैत्यो नाम्ना वर्तः कंसभृत्यः प्रणोदितः, चक्रवात स्वरूपेण जहारासीनमर्भकम्। अच्छा सुन के वाह, अब हमको बता के थोड़ी गई थी सोने जा रही है। भजन का भी असर हो रहा है, इसका मतलब कथा से नींद आ रही है और भजन से नींद जा रही है। वाह, एक बार जोरदार ताली बजाइए, ऐसी प्रभावकारी कथा। हाँ। वाह भाई वाह, इतना तेज असर हो रहा है, इतना तेज असर तो अर्जुन को हुआ था खाली बस, और परीक्षित जी को, और किसी को लाभ नहीं मिला कथा का। तो एक कंस ने फिर पूतना के बाद किसको भेजा? पूतना के बाद भेजा कंस ने शकटासुर को, जो शकट में आकर के बैठता है। शकट यानी गृहस्थ का प्रतीक है। पति और पत्नी दो उस शकट के पहिए हैं। दोनों के जीवन में भोगवादी नहीं, योगवादी, अध्यात्मवादी जीवन शैली हो तो गृहस्थ शानदार बन जाता है। आज परिवार में लोगों का जीवन भोगवादी होता जा रहा है। पहले के पारिवारिक सदस्य जो थे वो
भोग विषयों में गृहस्थ है, विषय भोगों का आश्रय लेने के लिए ही, उनका आनंद लेने के लिए ही भगवान ने हमें इंद्रियां प्रदान की हैं। लेकिन ये जीवन केवल विषय भोगों में ही लगे, इसके बजाय जीवन में आध्यात्म के लिए भी हमें कुछ न कुछ करने की आवश्यकता है। समय बदल चुका है, नियम लोगों के बदल चुके हैं। पहले लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे, अब जागने का, सोने का सब कुछ समय बहुत विलंब से होने लगा है। जब जागना चाहिए तब व्यक्ति सोता है, जब सोना चाहिए तब व्यक्ति जागता है। इसलिए जीवन को भोगवादी बनाने के बजाय जीवन को इस प्रकार से बनाना चाहिए जिससे हमारा जीवन अध्यात्मवादी बने। हम जो कुछ भी खाएं भगवान को निवेदित करके, तुम ही निवेदित भोजन करही, भगवान को चढ़ा करके, प्रसाद बना करके भोजन करें। हमारे यहाँ भोजन करने में भी मंत्र का उच्चारण करने का विधान है। सवेरे जब जीव सो करके उठे तो सो करके उठने के बाद भी हमारे ऋषियों ने हमें मंत्र दिया है। आप लोग जानते ही होंगे, बिस्तर पर सोकर उठने के बाद हम सब लोगों को दोनों हाथों को रगड़ करके अपनी अंजलि बना करके कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम, इस तरीके से सवेरे का भी सो करके उठने का भी मंत्र है। उसके पश्चात जब बिस्तर से उठ करके जमीन पर पैर रखा जाए उस समय भी धरती माता को प्रणाम करना चाहिए। लेकिन ये प्रणाम करने और भगवान को स्मरण करने का भाव कब आएगा? जब हम विषय भोगों से ऊपर उठेंगे, उसी में लिप्त रहेंगे तो फिर आलस्य, प्रमाद, अज्ञानता, इन सब में फंसे रहेंगे। सवेरे उठकर ही पहले नेत्र खुले उसके पूर्व ही व्यक्ति को ईश्वर का स्मरण करना चाहिए। नींद खुलते ही तन करके बैठ जाइए। नींद खुल जाती है, उसके बाद भी नींद खुलने के आधे घंटे बाद आंख खुलती है, तब तक हम करवट बदलते रहेंगे, उसी में सपना देखते रहेंगे, उसी में अलार्म बंद करेंगे, उसी में चिड़चिड़ाते रहेंगे, लाइट बंद करो, पंखा बंद करो, कंबल सही से करो। इतना करते करते तो 8 बज जाता है। और नींद कब खुलती है? कोई भी, जितने लोग यहाँ बैठे हैं, अगर ध्यान से देखिए और मूल्यांकन करिए तो किसी की भी नींद 5 बजे के आसपास अपने आप खुल जाती है। आंख खुलती है ये मैं नहीं कह रहा हूं, नींद खुलती माने व्यक्ति जाग जाता है। अब वहां पे कोई बात करे तो उसको सुनाई पड़ेगा, कोई बर्तन खटके सुनाई पड़ेगा, कोई गेट पे आवाज लगावे उसको समझ में आएगा, लेकिन अब वो आलस्य में पड़ा रहता है। क्यों आलस्य में? इसलिए तुरंत जैसे ही नींद खुल जाए, आंख बाद में खोलिए, उठ करके तुरंत बिस्तर पर बैठकर तन करके बैठिए और तन कर बैठिए। न कोई मंत्र याद हो तो मन ही मन गायत्री मंत्र ही बोल करके अपने ईश्वर को प्रणाम करिए, धन्यवाद दीजिए कि प्रभु आपकी कृपा से आज का पुनः जीवन मिला है। जागते ही भगवान को धन्यवाद। और एक प्रार्थना, बाकी सारी प्रार्थना जो मन में आपका भाव हो वो करिए, एक प्रार्थना जरूर करिए कि हे ईश्वर, आपको हमारा स्मरण हमेशा रहता है, बस इतना आशीर्वाद दीजिए कि आज हम जो कुछ भी करें, जहां जाएं, जिससे बात करें, हर समय आपका ध्यान हमें बना रहे। ईश्वर का स्मरण करके सब कुछ करना, यही योगवादी जीवन शैली है। और ईश्वर को भुला करके करना, इसी को भोगवादी जीवन कहते हैं। शकटासुर के वध के पीछे का दर्शन यही है भगवान का। शकट यानी बैलगाड़ी को शकट कहते हैं। उसके 2 पहिए, एक पति का एक पत्नी का प्रतीक है। ये दोनों के मिलने से ही गृहस्थ चलता है। और इन दोनों का गृहस्थ योगवादी हो तो हमारे यहाँ सोकर उठते ही भगवान का स्मरण, उसके बाद जब जमीन पर पैर रखें
तो धरती माता को पैर से छूने से पहले हाथ से छूना चाहिए। हाथ से छू करके पहले धरती माता से क्षमा मांगनी चाहिए कि हे माता, हमारी व्यवस्था है आपके ऊपर पैर रखना, हमें अपना पुत्र समझ करके क्षमा करिए। और हम लोगों को बचपन में ये बताया गया था कि जब धरती पर पैर रखें तो पहले धीरे धीरे 10 कदम इतना संभाल करके चला जाए, इस भाव से कि कहीं हमारे चलने से धरती माता को चोट न लग जाए। ये भाव मंत्र भी है उसका। समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले पाद पद में तयोः श्रुत्वा विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पादस्पर्शे क्षमस्व में। हे विष्णु की पत्नी, हे भगवान की अर्धांगिनी, बड़े बड़े पर्वतों को अपने ऊपर धारण करने वाली, समुद्र को अपने भीतर समेटने वाली, पादस्पर्शम क्षमस्व में, पैर से छूने के लिए हमें क्षमा करिए। ये भाव होना चाहिए। और जब इस तरह का भाव हो तो फिर आप, अच्छा ये विज्ञान भी है, विज्ञान भी ये कहता है, देखो जब आप सोते हैं तो आपके पैर का तलवा गर्म रहता है और जमीन रहती है ठंडी। तो गर्म तलवा अगर तुरंत ठंडी जमीन पर पड़े तो उससे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचता है। जितने भी गठिया के रोगी हैं, जिनको घुटने की हड्डियों की पीड़ा रहती है, वो भी इस बात को समझें कि पहले वो हाथ से धरती माता को छुएं और अपने शरीर के तापमान को नॉर्मल करें। उठने के 10 मिनट बाद बिस्तर पर से नीचे पैर रखना चाहिए। लेकिन हम लोग हर काम को देरी से करते हैं। अगर 5 बजे कोई काम करना है तो हमारी आंखें 5:30 बजे खुलेगी, तो फिर 10 मिनट बिस्तर पे आदमी रह पाएगा? वो तो फिर एकदम उस समय तो समझ लीजिए कि कौन ट्रेन चल रही, वंदे भारत हो जाता है आदमी सवेरे, उसकी ये हालत रहती है। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी लेट है, वो बुलेट ट्रेन की तरह काम करता है। तब उसको आप कह दीजिए भैया 10 मिनट तक बिस्तर पे रख करके उसके बाद जमीन पे पैर रखो, तो एक बात सुनने वाला नहीं। और उस समय आदमी बहुमुखी प्रतिभा का धनी हो जाता है। माने वो फ्रेश भी होता रहेगा, ब्रश भी उसी में करता रहेगा, उसी में अखबार भी एकदम पढ़ता रहेगा, उसी में पानी भी सर पे डालता रहेगा, शरीर पोंछता रहेगा, पूजा चलती रहेगी। अगरबत्ती डाल दिए, बाल झाड़ रहे हैं, चंदन लगा रहे हैं, पूजा कंप्लीट। जूता बांधते बांधते लोग नाश्ता कर लेते हैं। ये जो जल्दबाजी वाली स्थिति होती है, पता है क्यों? देखिए, सवेरे जल्दी सो करके उठने का सबसे बड़ा लाभ यही है कि आप हर काम में 10 मिनट पहले रहेंगे तो कोई प्रेशर नहीं रहेगा, निश्चिंतता रहेगी। मान लीजिए ठंडी है, ठंडी की बात कुछ और है, इस समय खूब सोइए, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये है कि धीरे धीरे इसका अभ्यास किया जाए कि हम जो काम करें उसको पहले करें। हम लोगों का भी नियम है कि 7:30 बजे यज्ञ करने का। आज हम खुद 8:15 बजे यज्ञ किए आराम से। हमारे श्रीमान जी तैयार होकर चिल्ला रहे हैं, पापा जल्दी आइए जल्दी आइए। कहाँ से जल्दी? अरे रोज तो जल्दी ही हो रहा है। ठीक है, 1-2 दिन छूट है, चलने दीजिए। तो लेकिन ये प्रयास होना चाहिए कि सवेरे जो समय निर्धारित हो, 7:30 बजे यज्ञ का, तो सवेरे 7:30 बजे जब का समय, जब का, तो जो आपका समय है उससे 10 मिनट पहले आप जो है। अच्छा, इंसान बड़ा चालाक है, वो क्या करता है आदमी कि अपने घर की घड़ी के टाइम को 10 मिनट आगे बढ़ा के रखता है, और उसके बाद जब कोई टाइम पूछे तो सब कहते हैं अरे 10 मिनट फास्ट है। सबको ही पता रहता है 10 मिनट फास्ट है, कोई चिंता की बात नहीं है। तो फास्ट करने का कोई फायदा ही नहीं हुआ। फास्ट तो इसलिए किया गया था कि भाई आप भी 10 मिनट फास्ट हो जाइए, लेकिन दिमाग में ये बैठा है 10 मिनट फास्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे चलता है। तो कहने का तात्पर्य ये कि हम योगवादी बने। सवेरे उठें तो भगवान को स्मरण करें, धरती पर पैर रखें तो धरती माता को प्रणाम करें। स्नान करने का भी हमारे यहाँ मंत्र है। माँ गंगा, नर्मदा, गोदावरी आदि नदियों का ध्यान करते हुए हमें स्नान करना चाहिए। गुरु गीता में तो ये लिखा है कि जब हम स्नान करते समय जल को अपने सिर पर डालें तो उस समय गुरुदेव के चरण का ध्यान करना चाहिए, तो उससे उनके चरण के अमृत के स्नान करने का पुण्य मिलता है।
और वैसे भी बनारस में जितना भी पानी है, चाहे वो आपके घर का हो, चाहे बाथरूम का हो, चाहे पड़ोसी का हो, सब गंगा जल है। क्यों? क्योंकि बगल में जो नदी बह रही है गंगा जी ही तो बह रही हैं, और जमीन में जो जल है वो गंगा जल ही है। तो स्नान करने से पहले उस गंगा जी को भी प्रणाम करके तब अपने मस्तक पर पानी डालिए। ये छोटी छोटी चीजें जब जीवन में जुड़ जाती हैं तो फिर हमारा जो जीवन है वो भगवान की ओर बढ़ने लगता है। भोजन करने से पहले भी मंत्र पढ़ने का विधान है। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण बल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम। तो इस तरीके से अन्नपूर्णा का ध्यान करके, उनको प्रणाम करके भोजन ग्रहण करना। कोई मंत्र नहीं आता तो हर जगह गायत्री मंत्र पढ़िए और पढ़ करके आप करिए। लोग घर से बाहर निकलते हैं तो भी भगवान के मंदिर को और प्रणाम करके निकलते हैं। जहां जिसकी दुकान है, वो दुकान खोलने से पहले प्रणाम करने का विधान है। हर जगह ईश्वर का स्मरण, इसको योगवादी जीवन कहते हैं। और जब आप हर जगह 10 मिनट लेट रहेंगे तो भगवान कहां से याद आएंगे? स्थिति ये होगी, फिर तो हर जगह हड़बड़ी रहेगी। उस समय कोई न ईश्वर को याद करने का समय। तो शकटासुर के वध का तात्पर्य कि जीवन से भोग मिटे और हम अपने जीवन में योग, अध्यात्म, पूजा, जप, यज्ञ, नियम, संयम, इससे इसको अपना करके धीरे धीरे अपने आत्मिक स्तर को ऊंचा उठाने। उसके बाद भगवान ने दैत्यो नामना तृणावर्तः कंस भृत्यः प्रणोदितः, कंस के द्वारा तृणावर्त भेजा गया। तृणावर्त प्रमाद का प्रतीक है, रजोगुण तमोगुण का प्रतीक है, तूफान के रूप में आता है और आकर के भगवान को मारने का प्रयत्न करता है। भगवान तृणावर्त का उद्धार करते हैं। उसके बाद भगवान कृष्ण ने गोकुल में 5 नियम बनाए, और वो 5 नियम ये कि जब तक वो 11 वर्ष के नहीं हो जाते तब तक गोकुल नहीं छोड़ेंगे। दूसरा कि जितने दिन तक वो गोकुल में है तब तक सिला हुआ वस्त्र नहीं पहनेंगे। तीसरा नियम भगवान ने बनाया कि जब तक गोकुल में है तब तक अपने केश, अपने बाल नहीं कटवाएंगे। चौथा, जब तक गोकुल में है तब तक कोई शस्त्र धारण नहीं करेंगे, बिना अस्त्र शस्त्र के ही असुरों का वध करेंगे। और 5वां नियम भगवान ने बनाया कि जब तक ब्रजभूमि में हैं तब तक कभी वो अपने पांव में कुछ पहनेंगे नहीं। ये 5 नियम परमात्मा लेते हैं। उसके बाद भगवान एक बार मैया की गोद में बैठ करके यशोदा माता के स्नेह का दुग्ध पी रहे हैं, और भगवान दूध पिए ही जा रहे हैं, पिए ही जा रहे हैं। यशोदा को चिंता हुई कि कब से पी रहा है, छोड़ नहीं रहा। माता यशोदा ने गुदगुदी की कि गुदगुदी से हंसेगा, मुंह खुलेगा तो फिर मैं जो है दूध पिलाना बंद करूंगी। भगवान मानते ही नहीं है, मानो भगवान ये कह रहे हो कि मैया तुम मुझे ही केवल दूध नहीं पिला रही है, बल्कि तू सारे संसार को दूध पिला रही है। जो भगवान को तृप्त कर दे वो सारे संसार को तृप्त कर लेता है, और जिसने संसार को तृप्त करना चाहा वो भगवान को कभी तृप्त नहीं कर पाता, स्वयं भी तृप्त नहीं होता। मैंने आप कितना भी प्रयास करिए कि घर के सब लोग आपसे खुश रहें, लेकिन ये हो ही नहीं सकता कि हर आदमी आपसे सुखी रहे, आपसे खुश रहे। अच्छा, एक बात ये भी कि जिसने भगवान को खुश कर लिया, जितने भी संत हैं, तपस्वी हैं, साधु हैं, परमात्मा को जो प्रसन्न कर लेते हैं उनसे सारी दुनिया प्रसन्न रहती है। बहुत गिरे हुए लोग ही होते हैं जो उनसे ईर्ष्या रखते हैं, द्वेष रखते हैं। जो परमात्मा को, यशोदा यहाँ पर भगवान का पेट भर रही है, यानी उसे पूरे संसार को दूध पिलाने, भोजन कराने का सौभाग्य और उसका पुण्य प्राप्त हो रहा है। तो भगवान यही कहते हैं कि मैया तुम हमें ही नहीं पूरे संसार को दुग्धपान करा रही हो। जैसे ही माँ ने जबरदस्ती दूध पिलाना बंद करना चाहा, भगवान ने अपना मुख खोला और मुख खोलते ही खमरो दसी ज्योतिर नीकमाशाह सूर्येन्दु वहने श्वसनाम्बुधिंश्च द्वीपानगास्तद दुहित्रिर्वनानि भूतानि यानि स्थिरजङ्गमानि।
जंगमानी। भगवान ने माँ को विश्वरूप का दर्शन कराया। भाव ये मानो कह रहे हो कि मैं कुछ ज्यादा इसलिए पी रहा हूं क्योंकि मेरे ही सहारे पूरे संसार की उदर पूर्ति हो रही है, पूरे संसार का पेट भर रहा है। जैसे भगवान ने मुख खोला, भगवान के मुखमंडल में समस्त ग्रह नक्षत्र, समस्त सूर्य चंद्रमा, अनेकानेक ब्रह्मांड भगवान के मुखमंडल में दिखाई पड़ने लगे। खुद पृथ्वी लोक का दर्शन ये माता यशोदा ने भगवान के मुख में किया। इतना ही नहीं बल्कि दूध पीते हुए कृष्ण भी दिखाई दे रहे हैं और दूध पिलाती यशोदा अपने आप को भी भगवान के मुख में देख रही है। मैया को चिंता हुई कि उसके कोई भ्रम हो गया और बड़ी भयभीत हुई। भगवान ने जब माँ यशोदा को भयभीत देखा तो उन्होंने अपनी माया को समेट लिया और समेट करके यह विचार किया कि अभी माँ यशोदा को आत्मबोध कराने का समय नहीं आया है, कुछ और समय लगेगा। भगवान उस लीला को वहीं रोकते हैं। तत्पश्चात वसुदेव जी ने गर्गाचार्य जी को गोकुल भेजा ये कह करके कि आप वहां पहुंचें और हमारे बच्चों का नामकरण करें। गर्गाचार्य ने कहा कि सब जानते हैं मैं यदुवंशियों का पुरोहित हूं, यदि मैं गया तो कंस को ये संदेह हो जाएगा कि दोनों बच्चे जो हैं वो यदुवंशी हैं, तुम्हारे बच्चे हैं। वसुदेव ने प्रार्थना की कि प्रभु जैसे भी संभव हो छुप छुपा करके आप पहुंचें और नामकरण करें। गर्गः पुरोहितो राजन्यदूनाम सुमहातपाः ब्रजं जगामनन्दस्य वसुदेव प्रचोदितः। गर्गाचार्य जी गोकुल आए और किसी को पता न चले इसलिए बिना किसी उत्सव के, बिना किसी धूमधाम के गौशाला में चोरी से भगवान के नाम का नामकरण संस्कार का संयोग बनाया गया। वहां माता रोहिणी और रोहिणी के साथ माता यशोदा अपने अपने पुत्रों को लेकर के पहुंचती हैं और वहां पहुंच करके उन्होंने उनके नामकरण की व्यवस्था बनाई। जैसे ही गर्गाचार्य जी आए उनका पूजन किया, सम्मान किया और नामकरण संस्कार के लिए उन्होंने प्रार्थना की कि हे देव हमारे बच्चों का नामकरण करिए। ये दोनों बच्चे जिनको देख करके गर्गाचार्य जी अत्यंत प्रभावित हो जाते हैं। सबसे पहले उन्होंने माता रोहिणी के पुत्र का नामकरण किया है। अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणैः आख्यास्यते राम इति बलाधिक्यात् बलं विदुः। माता रोहिणी के पुत्र का नाम किया। अयम ही मतलब कि निश्चय ही ये रोहिणी के पुत्र हैं, अपने गुणों के द्वारा जगत को रमाएंगे, इसलिए इनका एक नाम राम होगा। रोहिणी के पुत्र के नाते इनका नाम एक रोहिणी होगा। तत्पश्चात द्रौपदी के गर्भ से संकर्षण करके ये रोहिणी के गर्भ में आए हैं, इसलिए गर्भ संकर्षणात् संकर्षणः, इसलिए इनका एक नाम संकर्षण होगा। एवं ये अत्यधिक बलवान हैं, लोगों को आनंद प्रदान करेंगे, लोगों की रक्षा करेंगे, इसलिए इनका एक नाम बलभद्र भी होगा। तो चार चार नाम रखे, राम, बल, रोहिणी, संकर्षण। और उनका जो नाम पड़ा बलराम के नाम से बड़े भाई भगवान के विख्यात हुए। बोलिए बलदाऊ भैया की जय। उसके पश्चात जैसे ही उन्होंने माँ यशोदा के पुत्र को देखा, खोजा सकल जहां में तो पाया तेरा पता नहीं, अब पता मिला है तेरा तो मेरा पता नहीं। बहुनि संति नामानि
रूपाणि च सुतस्य ते गुणकर्मानुरूपाणि तान्यहं वेदनो जना। इसी का भाष्य चौपाई के रूप में गोस्वामी जी ने किया है। इनके नाम अनेक अनूपा, इनके नाम अनेक अनूपा। मैं नृपकब स्वमति अनुरूपा, मैं नृपकब स्वमति अनुरूपा। अपने मति के अनुसार मैं इनका नामकरण करता हूँ। हे नंद जी, आपके पुत्र का आगमन इस धरती पर हर युग में होता है। जब जब अवतरित होते हैं तब तब इनका वर्ण भी अलग अलग है। सतयुग में आते हैं तो शुक्ल वर्ण होता है, त्रेता में आते हैं तो रक्त वर्ण होता है, द्वापर में आते हैं तो पीत वर्ण होता है, और अब द्वापर के अंत में इनका आगमन हुआ है, इसलिए कृष्ण वर्ण इन्होंने धारण किया है। इनके अनेकों नाम हैं, अनेकों गुण हैं, अनेकों लीलाएं ये करते हैं बार बार इस धरा पर आकर के। अनेकों नाम में से अपनी मति के अनुसार मैं इनका नामकरण करता हूं। कृषिर्भुवाचकः शब्दो णस्य निर्वृत्तिवाचकः तयोरक्यं परब्रह्म कृष्णारित्यभिधीयते, कृष्णारित्यभिधीयते, कृष्णारित्यभिधीयते। कृषिर्भुवाचकः, कृष का अर्थ है सद, अड़ का अर्थ है आनंद, यानी जो सदानंद हो, जिसके पास रहने पर आनंद का अभाव न हो। और क्री का एक अर्थ ये भी है आकृष्ट करने वाला। कृष्ण का एक अर्थ है सबको अपनी ओर खींचने वाला। कृष्ण का एक अर्थ है काला। काला रंग ऐसा है जिसमें चाहे जो रंग मिला दीजिए काला ही हो जाएगा, यानी जो सब रंगों को अपने जैसा बना दे, जिसमें मिल जाने के बाद सब उसके जैसे ही दिखें, उसको कृष्ण कहते हैं। जो सबको अपनी ओर खींचता हो, सबको अपनी ओर आकृष्ट करता हो, और जो सबको आनंद प्रदान करता हो, उसको कृष्ण कहते हैं। भगवान के नामकरण में भगवान का नाम कृष्ण रखा गया। जैसे ही गर्गाचार्य जी ने कृष्ण नाम का उच्चारण किया, सारे संसार में कृष्ण कृष्ण नाम गूंजने लगा। चारों ओर देवता, यक्ष, गंधर्व सब कृष्ण नाम का जाप करने लगे। भगवान शिव कृष्ण नाम का उच्चारण करने लगे। ब्रह्मा जी ने चारों मुख से कृष्ण का नाम लेना प्रारंभ किया। इस तरीके से कृष्ण कृष्ण नाम का उच्चारण करते करते सब सारी धरती, सारा अंतरिक्ष कृष्णमय हो गया। कृष्ण तेरे नाम पे कुर्बान हो रही, सूरत को तेरी देख परेशान हो रही। कृष्ण तेरे नाम पे कुर्बान हो रही, सूरत को तेरे देख परेशान हो रही। कृष्ण तेरे नाम पे कुर्बान हो रही, कृष्ण तेरे नाम पे कुर्बान हो रही, सूरत को तेरी देख परेशान हो रही। सूरत को तेरे देख परेशान हो रही। सभी भावपूर्वक तालियां बजाइए।
मुकुट मोर की कानों में है कुंडल। सिर पर है मुकुट मोर की कानों में है कुंडल। सिर पर है मुकुट मोर की कानों में है कुंडल। सिर पर है मुकुट मोर की कानों में है कुंडल। वो अधर बांसुरी की मधुर तान हो रही। हो अधर बांसुरी की मधुर तान हो रही। कृष्ण तेरे नाम पे कुर्बान हो रही। कृष्ण तेरे नाम पे कुर्बान हो रही। सूरत को तेरी देख परेशान हो रही। सूरत को तेरे देख परेशान हो रही। सब भावपूर्वक तालियां बजाइए। जय हो। फूलों की माल है गले में तिलक भाल है। फूलों की माल है गले में तिलक भाल है। फूलों की माल है गले में तिलक भाल है। फूलों की माल है गले में तिलक भाल है। मुख चंद मंद हास से बेजान हो रही। मुख चंद मंद हास से बेजान हो रही। कृष्ण तेरे नाम पे कुर्बान हो रही। कृष्ण तेरे नाम पे कुर्बान हो रही। सूरत को तेरी देख परेशान हो रही। सूरत को तेरे देख परेशान हो रही। जय हो। नहीं खान पान की सुधि नहीं लोक लाज है। नहीं खान पान की सुधि नहीं लोक लाज है। नहीं खान पान की सुधि नहीं लोक लाज है। नहीं खान पान की सुधि नहीं लोक लाज है। तेरे दीदार के लिए हैरान हो रही। 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 हे कृष्ण तेरे नाम पे कुर्बान हो रही। कृष्ण तेरे नाम पे कुर्बान हो रही। सूरत को तेरी देख परेशान हो रही। सूरत को तेरे देख परेशान हो रही। सूरत को तेरी देख परेशान हो रही। सूरत को तेरे देख परेशान हो रही। ना भूलिए मुझे दिनन के नाथ तुम सुनो। न भूलिए मुझे दिनन के नाथ तुम सुनो। ना भूलिए मुझे दिनन के नाथ तुम सुनो। ना भूलिए मुझे दिनन के नाथ तुम सुनो।
ब्रह्मानंद तेरे दर की मैं दरबान हो रही। ब्रह्मानंद तेरे दर की मैं दरबान हो रही। हे कृष्ण तेरे नाम पे कुर्बान हो रही। कृष्ण तेरे नाम की कुर्बान हो रही। सूरत को तेरी देख परेशान 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 हो रही। भगवान का नामकरण संस्कार हुआ। भगवान अब धीरे धीरे बड़े होने लगे, चल नहीं पाते, उठने की कोशिश करते। सबको लीला दर्शन का लाभ मिल रहा है। फिर धीरे धीरे 4 पग बना करके चलने का प्रयत्न करते हैं और अब सरक सरक करके घुटने के बल जब भगवान चलने लगे तो मां यशोदा की आफत भी बढ़ने लगी। सुखदेव जी ने महाराज परीक्षित को बताया, श्रृंगयग्नि दंष्ट्रय सीजलद्विज कंटकेभ्यः क्रीडा परावति चलो स्वसुतौ निषेद्धुम गृह्णारि कर्तुमपि यत्र न तज्जनन्यौ शेकातयापतुरलं मनसो नवस्थाम। माँ को दोनों की रक्षा करनी पड़ती। एक बार माता यशोदा ने भगवान का श्रृंगार किया, सुंदर पीत वस्त्र पहनाए, भगवान के बालों में ऊपर मोरपंख सजा दिया, पाँव में पैजनियां पहनाई। भगवान कमल नयन हैं, माँ ने दुग्धपान कराया और उसके बाद खेलने के लिए उन्होंने बच्चों को कुछ खिलौने दिए। ये कहा कि तुम दोनों खेलते रहो और उसके बाद माता यशोदा अपने घर के काम में जुट गई। भगवान की दृष्टि पड़ी कि थोड़ी ही दूर पर आंगन में एक किनारे गाय बंधी हुई है और वो गाय हरी हरी घास चर रही है। जैसे ही भगवान ने गाय को देखा वैसे भगवान पैरों घुटनों के बल सरक सरक करके गाय की ओर जाने लगे। गौ माता ने कन्हैया को अपनी ओर आते देखा, बड़ी प्रसन्न हुई। खूंटे से बधी है बेचारी, पर करे क्या, बस मनी मन मानो खुद भगवान से प्रार्थना करती है कि हे गोविंद मेरे पास आइए और मुझे सेवा का अवसर दीजिए, मेरे जीवन को धन्य बनाइए। भगवान और भगवान के पीछे बलराम दोनों सरकते हुए गौ माता के पास जाने लगे। थोड़ी दूर निकल गए, अब पहुंचने ही वाले हैं। तब तक यशोदा का ध्यान काम करते करते गया। जैसे ही यशोदा ने देखा कि जहां बच्चों को छोड़ा था वहां बच्चे हैं नहीं, बेचारी घबरा करके आई। थोड़ी दूर देखा तो भगवान सरकते सरकते गाय के पास पहुंच चुके थे। जैसे ही गाय को स्पर्श करने जा रहे हैं, गौ माता भी अपना ये सौभाग्य मानती हैं कि मानो परमात्मा का स्पर्श मिले। सब में परमात्मा का वास है। जो आत्मा मनुष्य के शरीर में है वही आत्मा का अंश गौ के देह में भी है। आत्मा आत्मा को पहचान लेती है, आत्मा परमात्मा को पहचान लेती है। माता यशोदा ने देखा, दौड़ करके दोनों बच्चों को अपनी गोद में उठाया और आंखें दिखाते हुए कि गैया मार देती तो क्या होता। भगवान खिलखिला करके हंस पड़े और मन ही मन भगवान ने कहा कि माता तुझे तो पता ही नहीं है, मैं गोकुल आया ही इसलिए हूं कि इन गायों को चरा सकूं, इन गायों के साथ खेल सकूं, इन गायों को बंसी सुना सकूं।
तो भगवान इस तरीके से गाय की सींग से मैया ने भगवान को बचाया। तत्पश्चात एक बार रसोई घर में भगवान गए, चूल्हा जल रहा था और जैसे ही चूल्हा जल रहा था रसोई पक रही थी। भगवान रसोई घर में पहुंचे, जलते हुए चूल्हे से लकड़ी खींची बाहर और जैसे ही लकड़ी खींची जितनी लकड़ियां थीं उसमें सब भड़बड़ा करके गिरी। आवाज हुई तो यशोदा फिर दौड़ करके आई और देखा कि भगवान अग्नि के पास हैं। बेचारी घबरा गई, दौड़कर चिल्लाते हुए लाला को गोद में उठाया, डांटते हुए कहा कि आग से खेलने की कोशिश करता है, जल जाता तो जीवन भर याद रखता। भगवान फिर मुस्कुराते हैं, मुखादग्नि रजायत, कि हे माता अग्नि ही मेरा मुख है। अग्नि से ही जब हमारे भक्त अग्नि में आहुति डालते हैं तो यज्ञ के रूप में मैं उनके द्वारा प्रदान की गई आहुतियों का भोजन करता हूं। इसलिए अग्नि मुझे कभी जला नहीं सकती। लेकिन माँ तो माँ है, वो क्या जाने कि ये साक्षात परमात्मा है। और भगवान सामान्य बच्चों की भांति लीला करके माता को वात्सल्य का सुख प्रदान करते हैं, बाल लीला का सुख प्रदान करते हैं। तो ये श्रृंग, उसके बाद अग्नि, उसके बाद दृष्टि। भगवान ने क्या किया? भगवान ने थोड़ी दूर पर देखा कि एक पेड़ के नीचे एक बंदर बैठा हुआ है और जैसे ही बंदर को देखा प्रभु इशारा देकर के उसको अपने पास बुलाने लगे। वो बंदर भी सोचने लगा कि ये है कौन जो हमसे डरने की बजाय हमें बुला रहा है। बंदर जब दांत दिखावे भगवान मुस्कुरा दे, माने बंदर ये पूछ रहा हो कि आएंगे तो लाभ क्या होगा। भगवान विचार करने लगे कि भाई किसी को बुलाओ और बिना खातिरदारी किए भेजो, ये भी अच्छी बात नहीं है। इसलिए बगल में पड़ी हुई माखन की मटकी भगवान ने धीरे से हाथ से मारी और वो मटकी लुढ़कते लुढ़कते, माखन गिराते गिराते धीरे धीरे वो बंदर के पास पहुंची। अब तो बंदर भी खुश हो गए, मानो उनका कोई हितैषी मिल गया हो। और उसके बाद तो फिर बंदरों की वहां लाइन लग गई। 2 4 10 20 बंदर आए, सब माखन खाते और उनके हाथों से छीन करके खुद भगवान भी माखन स्वयं भी खाते, उन बंदरों को भी खिलाते। दौड़ करके यशोदा ने जब ये देखा, चिल्लाती हुई, अरे लाला बंदर काट लेगा, घाव हो जाएगा, समझता नहीं है। न जाने कितने प्रकार के उलाहने देती, भगवान को गोद में उठाती, माखन जो शरीर में लगा है उसको साफ करती। भगवान फिर मन ही मन माँ को समझाने का प्रयत्न करते कि माता तुझे जानकारी नहीं है, इन बंदरों से पूर्व जन्मों का नाता है, इतना ऋण है इनका हमारे ऊपर। यदि इस जन्म में भी हमने इनका ऋण न चुकाया तो ये बड़ी बेईमानी होगी। इसलिए इस जन्म में इन बंदरों को खूब माखन खिलाऊंगा और माखन खिला खिला करके पूर्व जन्म में इनने जो हमारा उपकार किया है उस उपकार के बदले मैं इन बंदरों का कल्याण करूंगा। उसके बाद भगवान थोड़े और बड़े हुए तो अब माखन मुख में लग गया, माखन का मजा मिलने लगा। जिसको माखन से प्रेम हो जाए अब वो माखन के बिना रहे कैसे। एक बार मैया घर से बाहर कुछ काम करती और इतने में भगवान ने देखा कि माँ यशोदा नहीं है। धीरे धीरे गए, माखन की मटकी नीचे रखी हुई थी और उसमें भगवान ने हाथ डाल करके माखन निकाल करके खाना प्रारंभ किया। मुख में माखन कम जाता लेकिन जमीन पर माखन अधिक गिरता। जैसे ही भगवान माखन खाते उनकी दृष्टि सामने एक खंभे पर पड़ी। उस खंभे में बड़े मूल्यवान मणिरत्न जड़े थे, उसमें भगवान का प्रतिबिंब बन रहा था। भगवान अपनी
प्रतिबिंब, अपनी छायाकृति को देख करके जो दर्पण में, जो उस मणि में भगवान का स्वरूप दिख रहा है, भगवान उसको देख करके बड़े भाव से खुद भी माखन खाते और उस मूर्ति को भी, उस दर्पण में जो छवि है उस छवि को भी माखन खिलाते। अब तो दर्पण में, अब उस खंभे में भी माखन लगा दिया। और जैसे यशोदा मैया आई, भगवान थोड़ा डरे, जैसे मानो उनसे कोई गलती हुई हो, और माँ कुछ कहे उसके पहले कन्हैया बोल बैठे, मैया ये देखो आंगन में कौन आ गया, और ये जो आया मैं देखो कितना अच्छे से इसको भी माखन खिला रहा हूँ, मैं हंसता हूँ तो ये भी हंसता है, मैं खा रहा हूँ तो ये भी खाता है। माँ तो अपने बच्चे के इस भोलेपन पर इतनी मंत्रमुग्ध हुई कि खड़े होकर के बस निहारती ही रही, बस देखती ही रही। भगवान बहाने पर बहाने बनाए जाते कि मैं तो केवल इसको माखन खिलाने के लिए माखन निकाल रहा था, और यशोदा मन ही मन इतना प्रसन्न होती, इतना आनंदित होती कि आज यशोदा और नंद बाबा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रह गया। सब प्रसन्न आनंदित होकर के भगवान की बाल लीला का आनंद लेते। अब भगवान धीरे धीरे बड़े हुए, माँ को माँ कहने लगे, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया। पितानंद सो बाबा, सो बाबा, पितानंद सो बाबा, सो बाबा, और हल घर सो भैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया। सभी भावपूर्वक तालियां बजाइए। चढ़ी चढ़ी कहती यशोदा, ऊंचे चढ़े चढ़े कहती यशोदा, ले ले नाम कन्हैया, ले ले नाम कन्हैया। ऊंचे चढ़ी चढ़ी कहत यशोदा, ऊंचे चढ़ी चढ़ी कहत यशोदा, ले ले नाम कन्हैया, कन्हैया ले ले नाम कन्हैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन। जन जाहू रे लाला, दूर खिलन जन जाओ रे लाला, दूर खिलन जन जाहू लाल रे, दूर खिलन जन जाहू लाल रे। मारेगी काहू की गैया, हो मारेगी काहू की गैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया। गोपी बाल करत कौतूहल, गोपी बाल करत कौतूहल, घर घर बजत बधैया, हो
घर घर बजत बधैया, कहन लगे मोहन मैया मैया कहने लगे मोहन, मैया मैया कहने लगे मोहन, मैया मैया कहन लगे मोहन मैया मैया। सूरदास प्रभु तुम्हारे दरस को, 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 चरणन की बलि जैया हो, चरणन की बलि जैया, कहन लगे मोहन मैया मैया कहने लगे मोहन, 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 मैया मैया कहने लगे मोहन। भगवान बड़े हुए, भगवान माँ को माँ कह करके बुलाते। यशोदा अत्यंत आनंदित होती और इस आनंद से विभोर होकर यशोदा के नेत्रों से आंसू बहने लगते, मानो साक्षात स्वर्ग बल्कि उससे भी बड़ा सुख यशोदा की झोली में आज भगवान की कृपा से प्राप्त हुआ है। भगवान बड़े होते हैं और बहुत सारी लीलाएं करते हैं, जिनको 2-3 दिनों में तो बताना संभव नहीं है। फिर भी हम लोग कुछ कुछ लीलाओं का विशेष विशेष लाभ लेंगे। आज भगवान की बाल लीला के इतने ही स्वरूप का दर्शन कर आइए हम सभी आरती का क्रम संपन्न करें और कल वाली कथा और परसों वाली कथा, उसमें भगवान की बाल लीला, कालिया मर्दन, भगवान की रास लीला, उसके पश्चात भगवान का मथुरा गमन और कंस का वध, भगवान के विवाह की कथा, सुदामा चरित्र आदि आदि बातों को हम लोग विस्तार पूर्वक सुनेंगे, समझेंगे। उसके रहस्य को संतों की कृपा से जानने का प्रयत्न करेंगे। हाँ, ध्यान रहे परसों वाली जो कथा है वो 2 बजे से नहीं होगी। परसों वाली जो कथा है वो थोड़ा पहले होगी, यानी कि परसों वाली कथा 3 बजे तक पूरी करनी है। उसके बाद फिर भंडारे की और भोजन प्रसाद की व्यवस्था है, जैसी जानकारी मिली है। तो परसों की जो कथा है सवेरे पूर्णाहुति के बाद हम लोग तुरंत कथा में बैठेंगे और परसों वाली कथा 11 बजे से प्रारंभ होगी। तब तक 10:30 11 बजे तक पूर्णाहुति का क्रम संपन्न हो जाएगा और ठीक 11 सवा 11 पे प्रारंभ करके 2, 2:30, 3 बजे तक हम लोग कथा का आनंद लेंगे। उसके बाद फिर भोजन प्रसाद ग्रहण कर यहाँ से सब लोग प्रस्थान करेंगे। तो इसलिए परसों की कथा का समय आप वैसा रखेंगे और परसों की कथा जो है उसमें दीप यज्ञ भी होगा, बच्चे का जन्मदिन भी है। तो हम लोग जन्मदिन के माध्यम दीप यज्ञ के माध्यम से, क्या नाम है बच्चे का? है आद्विक। अच्छा, तो आद्विक जी का जन्म दिवस मनाया जाएगा। दूसरा वर्ष है ना, ठीक है, बढ़िया। दूसरे वर्ष का जन्मदिन हम लोग दीप यज्ञ से देवताओं की साक्षी में संरक्षण में मनाएंगे। तो आप सब लोग जो है परसों उसी हिसाब से आएंगे। आगे कल भी आपको जानकारी और सूचना दी जाएगी। आइए अब आज के सत्र को यहाँ पर विश्राम देते हुए सब अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, भावपूर्वक आरती संपन्न